हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज की अपनी वीडियो रहने वाली है यहाँ पर सामाजिक विज्ञान की, जिसमें हम लोग करने वाले हैं 20 क्वेश्चंस और सारे के सारे क्वेश्चन आपके पॉलिटी के रहने वाले हैं। यानी कि हम लोग आज वो क्वेश्चन करने वाले हैं जो काफ़ी हार्ड माने जाते हैं और आप लोगों को लगातार यहाँ पर बने रहना, 20 के 20 क्वेश्चन करके जाना, लास्ट में बताना कितने क्वेश्चन आप सही सही कर पाए। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, कक्षा 6 की NCERT के अनुसार सरकार की आवश्यकता क्यों होती है? फटाफट आंसर करेंगे आप लोग कि हमें सरकार की आवश्यकता क्यों होती है, आपको बताना है कक्षा 6 की NCERT के अनुसार। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है समाज में असमानता बढ़ाने के लिए। क्या सरकार को इसलिए हम लोग नियुक्त करते हैं कि वो समाज में असमानता बढ़ाए, भेदभाव बढ़ाए, हिंदू मुस्लिम या फिर जातवाद करे, असमानताएं बढ़ाए? नहीं। यहाँ पे दूसरा ऑप्शन क्या है, कानून बनाने और व्यवस्था बनाए रखने के लिए। तो ये वाला आपका हो सकता है, लेकिन हमें सारे के सारे ऑप्शन पहले देखने हैं, उनमें से सबसे बेस्ट ऑप्शन चुनना होता है जो सही और सटीक होता है। तीसरा ऑप्शन लिखा है केवल, तो जहाँ पर केवल मात्र ये सब शब्द आते हैं उनको हम पहले ही आपको बता चुके हैं, उनको हमें देखते ही काट देना है। ये सब निगेटिव वर्ड होते हैं और निगेटिव वाले आंसर आपके सही नहीं होते जब तक कि क्वेश्चन निगेटिव ना हो। उसके बाद में जनता पर नियंत्रण रखने के लिए, तो आपका डी वाला भी यहाँ पे सही नहीं होगा। तो आपका जो सही हो गया वो कौन सा हो गया, कानून बनाने और व्यवस्था बनाए रखने के लिए सरकार की आवश्यकता होती है। तो जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर बी किया था उनका सबका ये क्वेश्चन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन लिखा है, निम्न में से कौन सा लोकतंत्र की अनिवार्य विशेषता नहीं है? यहाँ पर पूछा गया है, नेगेटिव क्वेश्चन है, नहीं लगा है तो नेगेटिव आंसर आपको देना है। पहला यहाँ पर लिखा है नियमित चुनाव, तो ये आपका हो गया पॉजिटिव। हमें पता है कि हर 5 साल के बाद में चुनाव होते हैं, तो ये नियमित चुनाव के अंतर्गत हो गया, तो ये ऑप्शन आपका नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन लिखा है कानून का शासन, ये भी आपका नहीं होगा। उसके बाद में लिखा एक व्यक्ति का सर्वोच्च शासन, तो क्या भारत में सिर्फ एक व्यक्ति का सर्वोच्च शासन होता है? नहीं होता है। भारत लोकतांत्रिक देश है, ना कि एक राजा के अंतर्गत पूरा देश रहता है, बल्कि हर 5 साल के बाद में चुनाव आते हैं और जिसका मन होता है जनता का, उसकी सरकार जनता बनाती है, ना कि एक व्यक्ति का शासन सर्वोच्च यहाँ पर माना जाता है। मान लीजिए आपके प्रधानमंत्री भी होते हैं तो उनको भी अपने जो सांसद होते हैं उनकी बात माननी पड़ती है कि हमें कौन सा कार्य करना है, कौन सा नहीं करना है, ये प्रधानमंत्री को अपने सांसदों से पूछना होता है। तो आपका यही यहाँ पर सही हो जाएगा। यहाँ पे नेगेटिव क्वेश्चन है, ये पूछा गया है अनिवार्य विशेषता नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। एक व्यक्ति का सर्वोच्च शासन जो आपका है यही इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में कानून बनाने का अधिकार मुख्य रूप से किस संस्था के पास है? आप लोग फटाफट से आंसर कर दीजिए कि भारत में कानून इन 4 ऑप्शन में से कौन बनाता है? क्या कार्यपालिका कानून बनाती है, क्या न्यायपालिका बनाती है, विधायिका या फिर निर्वाचन आयोग? आंसर बताइए, इनमें से कौन सा रहने वाला है? तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विधायिका। कानून कौन बनाता है? विधायिका बनाती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, कक्षा 7 के अनुसार संविधान का मुख्य उद्देश्य क्या है? जो हमारा संविधान बना है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, इसको क्यों बनाया गया है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पर। तो पहला ऑप्शन है सरकार को असीमित शक्ति देना। तो क्या संविधान इसलिए बनाया गया कि सरकार के पास में इतनी शक्तियाँ आ जाएँ कि जिसकी कोई सीमा ना हो? नहीं। तो आपका पहला हो जाएगा गलत। फिर दूसरा ऑप्शन है नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना, तो आपका ये सही हो सकता है, लेकिन हमें आगे भी आंसर देखने पड़ेंगे। लिखा है केवल, जैसे ही केवल आ गया आगे का आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है, इसको काट देना है। उसके बाद में लिखा है कर प्रणाली बनाना, तो इसलिए भी नहीं है कि सिर्फ टैक्स की प्रणाली बनाया संविधान, तो किस लिए है? नागरिकों के अधिकार की रक्षा करने के लिए संविधान बनाया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? आपको बताना है इन 4 में से ऐसा कौन सा अधिकार है जो मौलिक अधिकार नहीं है। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार और ऑप्शन नंबर डी है संपत्ति का अधिकार। दोस्त, ये जो संपत्ति का अधिकार है यही आपका मौलिक अधिकार नहीं है। बाकी आपके जो ऊपर के 3 हैं ये क्या हैं? ये आपके मौलिक अधिकार के अंतर्गत आते हैं। आगे देखते हैं। इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे देखते हैं। आगे है, धर्मनिरपेक्ष राज्य का सही अर्थ क्या है? धर्मनिरपेक्ष राज्य का सही अर्थ आपको बताना है, इनमें से क्या हो जाएगा? राज्य का कोई धर्म नहीं होता, क्या आपका ये ऑप्शन सही है? दूसरा ऑप्शन लिखा है राज्य केवल बहुसंख्यक धर्म का समर्थन करता है। तीसरा ऑप्शन है राज्य धर्म का विरोध करता है। चौथा ऑप्शन है राज्य केवल एक धर्म को मान्यता देता है। जहाँ पे केवल आ जाए आपको काट देना है।
राज्य धर्म का विरोध करता है? क्या अपने भारत में ऐसा कोई राज्य है जो किसी धर्म का विरोध करता हो? नहीं। उसके बाद लिखा है राज्य केवल, जहाँ पे केवल आ जाए उसको काट देना, आगे कुछ भी नहीं पढ़ना है, कुछ भी लिखा हो कोई मतलब नहीं हमें है। तो यहाँ पे आपके पास में बच गया ऑप्शन नंबर ए, जो आपका सही आंसर है। राज्य का कोई धर्म नहीं होता। जितने भी राज्य में लोग रहते हैं, जितने भी धर्म के लोग रहते हैं, उन सबसे मिलाकर के राज्य बनता है, ना कोई एक धर्म से। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, पंचायत राज व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या है? केंद्र सरकार की शक्ति बढ़ाना, लोकतंत्र को जमीनी स्तर तक पहुंचाना, केवल ग्रामीण कर वसूली, न्यायालयों का विस्तार। तो पंचायत राज व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य आपसे पूछा गया है, तो यहाँ पर हो जाएगा लोकतंत्र को जमीनी स्तर तक पहुँचाना। इसीलिए पंचायत राज व्यवस्था लागू की गई थी कि जितनी भी योजनाएं आती हैं लोकतंत्र में उनको जमीनी स्तर तक पहुँचाया जाए। बाकी सारे के सारे ऑप्शन क्या हो जाएंगे? आपके गलत हो जाएंगे। यहाँ पर चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है, ग्राम सभा का सदस्य कौन होता है? केवल सरपंच होता है, केवल पंच होता है, गांव के सभी वयस्क मतदाता होते हैं, या फिर सरकारी अधिकारी होते हैं? तो ग्राम सभा का जो सदस्य होता है, वो ग्राम सभा में जितने भी वयस्क मताधिकार वाले लोग होते हैं वो सभी के सभी होते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, कक्षा 6 के अनुसार समानता का अर्थ क्या है? यहाँ पे आपसे पूछा गया है समानता का अर्थ क्या है? सभी को एक जैसा काम देना, सभी को समान अवसर देना, सभी को समान वेतन देना, या फिर सभी को समान संपत्ति देना? समानता का अर्थ आपको बताना है क्या है यहाँ पर। तो हमारा जो समानता का अर्थ दिया गया है संविधान में, वो दिया गया है कि सभी को एक समान अवसर देना, चाहे सरकारी नौकरी हो, चाहे प्राइवेट नौकरी हो, चाहे अन्य कोई संस्था में कोई जॉब हो, चाहे अन्य कोई कार्य हो, तो सभी को एक समान अवसर देना, चाहे व्यक्ति छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे अपर कास्ट का हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे एससी हो, चाहे एसटी हो। तो सभी को एक समान अवसर देने की बात की गई है, ना कि एक समान वेतन और एक समान संपत्ति। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन लिखा है, भारत में संघीय शासन का मुख्य आधार क्या है? संघीय शासन का मुख्य आधार आपको बताना है। क्या एकल सरकार है, शक्तियों का केंद्रीकरण है, केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन है? तो आपका यही बिल्कुल सही है, केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का जो विभाजन होता है, यही जो है संघीय शासन का मुख्य आधार है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कार्य कार्यपालिका से संबंधित है? कार्यपालिका से संबंधित इनमें से कौन सा कार्य आपको बताना है? कानून बनाना, या फिर कानून की व्याख्या करना, कानून को लागू करना, या फिर संविधान संशोधन करना? तो जो कार्यपालिका का मुख्य रूप से कार्य होता है, वो आपका होता है कानून को लागू कराने का। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। जो कानून बनाने का कार्य होता है वो होता है विधायिका का, और जो कानून लागू कराने का कार्य होता है वो होता है कार्यपालिका का। अगला क्वेश्चन है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता क्यों आवश्यक है? फटाफट आंसर करेंगे। सरकार पर नियंत्रण रखने के लिए, निष्पक्ष न्याय सुनिश्चित करने के लिए, कानून बनाने के लिए, या फिर चुनाव कराने के लिए? तो न्यायपालिका की जो स्वतंत्रता है वो क्यों आवश्यक है, आपको ये बताना है यहाँ पर है। तो निष्पक्ष न्याय सुनिश्चित करने के लिए न्यायपालिका की स्वतंत्रता होनी चाहिए। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का क्या अर्थ है? केवल, जहाँ पे केवल आ जाए आगे आपको पढ़ना नहीं है। यहाँ पर देखिए दोनों ऑप्शन में केवल केवल दिए, दोनों आपको काट देने थे। उसके बाद में ऑप्शन नंबर डी में लिया है, केवल ले लिया है यहाँ पर भी, तो इसको भी आपको काट देना था। आपके पास में बच गया ऑप्शन नंबर सी। तो आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं करना था, आपको इसका आंसर नहीं आता, लेकिन आपने केवल केवल वाले शब्द जैसे ही उड़ा दिए, अपने आप निकल के आ गया। 18 वर्ष से अधिक सभी नागरिक वोट दें। सार्वभौमिक मताधिकार का मतलब सीधे सीधे हो गया कि जितने भी लोग 18 वर्ष से अधिक के हैं वो सभी लोग क्या दें? वोट दें अपना। आगे देखते हैं, कक्षा 8 के अनुसार संसद की भूमिका क्या है? जो हमारी संसद बनी है उसकी क्या भूमिका है? संसद को क्यों बनाया गया है? आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है। केवल न्याय देने के लिए? नहीं। कानून बनाना और सरकार पर नियंत्रण रखना? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। संसद का कार्य क्या होता है? कानून बनाना और सरकार पर नियंत्रण रखना। प्रशासन चलाना और चुनाव कराना ये आपका कार्य नहीं है संसद का। आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सा कथन सही है? सभी कानून न्यायपूर्ण होते हैं? क्या जितने भी कानून बनाए जाते हैं सब न्यायपूर्ण होते हैं? नहीं। कानून बदले नहीं जा सकते? बिल्कुल बदले जा सकते हैं, तो ये भी आपका गलत हो गया। तीसरा ऑप्शन लिखा है, कानून समाज की आवश्यकताओं के अनुसार बदल सकते हैं। आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही है। कानून जो होते हैं जैसे जैसे समाज की ज़रूरतें होती जाती हैं वैसे वैसे उनको बदला भी जाता है। ऑप्शन नंबर डी है कानून केवल। जहाँ पर केवल आ गया उसके आगे कुछ नहीं पढ़ना है, उसको देखते ही काट देना था।
तो बचिए ऑप्शन नंबर सी, वही आपका सही हो जाएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, अल्पसंख्यक अधिकार क्यों आवश्यक हैं? यहाँ पे बात हो रही है अल्पसंख्यक अधिकार की। तो पहला ऑप्शन है बहुसंख्यकों को कमज़ोर करने के लिए, नहीं। समाज में असमानता बढ़ाने के लिए, आपका ये भी गलत हो जाएगा। सभी समुदायों की सुरक्षा के लिए, या फिर केवल धार्मिक कारणों से। तो जहाँ पे केवल आ गया, आपको हमने कई बार बताया है केवल को तो हमें पहले ही काट देना है। आपके पास में ऑप्शन नंबर सी बच गया, सभी समुदायों की सुरक्षा के लिए। ऑप्शन नंबर सी अगर आप लोगों ने कर दिया था तो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पर। आगे देखिए, क्वेश्चन है, स्थानीय स्वशासन का सबसे बड़ा लाभ क्या है? खर्च में वृद्धि, निर्णयों में जनता की भागीदारी, केंद्र सरकार पर निर्भरता, या फिर प्रशासन में देरी। तो स्थानीय स्वशासन का सबसे बड़ा लाभ जो है वो होता है निर्णयों में जनता की भागीदारी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा लोकतांत्रिक मूल्य नहीं है? इनमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो लोकतांत्रिक मूल्य नहीं है? क्या स्वतंत्रता है, समानता है, न्याय है, या फिर वंशानुगत शासन है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। यही आपका नेगेटिव है, और जो नेगेटिव है वही सही है, क्योंकि यहाँ पर नहीं पूछा गया। नहीं का मतलब होता है क्वेश्चन नेगेटिव चीज़ पूछ रहा है, पॉजिटिव नहीं पूछ रहा है। स्वतंत्रता, समानता, न्याय, ये सब क्या है? लोकतांत्रिक है। लेकिन जो नहीं है वो है वंशानुगत शासन। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, कक्षा 7 के अनुसार मीडिया की भूमिका क्या है? आपको बताना है मीडिया जो होती है उसकी भूमिका क्या है। केवल मनोरंजन करने के लिए मीडिया बनाई गई है? नहीं। सरकार का समर्थन करने के लिए, जो सरकार उसी का समर्थन करता रहे, और वो मतलब गलत करे चाहे चाहे सही करे सरकार, लेकिन उसी का समर्थन करे? नहीं। जनता तक सूचना पहुंचाना और सवाल उठाना, यही मीडिया का मुख्य कार्य होता है। कानून बनाना ये मीडिया का कार्य नहीं है। मीडिया का कार्य है सरकार की जो योजनाएं आती हैं, चाहे वो सही हो चाहे गलत हो, उनको जनता तक पहुंचाना और उनके ऊपर सवाल उठाना। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, सार्वजनिक सुविधाएं सरकार द्वारा क्यों प्रदान की जाती हैं? पहला ऑप्शन लिखा है निजी कंपनियां नहीं दे सकती, तो यहाँ पर आपका ये तो होगा नहीं। दूसरा ऑप्शन लिखा है लाभ कमाने के लिए, नहीं। समान रूप से सभी को उपलब्ध कराने के लिए, मान लीजिए कोई चीज़ ऐसी है जो सभी को समान रूप से नहीं उपलब्ध हो रही है, तो सरकार उसको क्या करती है, सार्वजनिक कर देती है कि सभी को समान रूप से वो चीज़ मिल सके। तो उम्मीद है 20 में से आपके 18 तक क्वेश्चन सही सही निकले होंगे, क्योंकि 20 दिन शेष बच्चे एग्जाम में हैं और आपकी तैयारी ये पूर्णतः हो चुकी होगी। सिर्फ प्रैक्टिस ही आपको अब करनी है। अच्छी तरीके से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर लगा लीजिए, और आप एग्ज़ाम में जब जाएँगे आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल हाई रहेगा। जिनको ये लग रहा है कि तैयारी नहीं हो पाई है, तो आप लोग नोट्स खरीद सकते हैं। 300 रुपये में सभी सब्जेक्ट के नोट आपको मिल रहे हैं, दोनों पेपर के। और उन नोट्स को जैसे ही आप पढ़ेंगे तो आप नोट्स काफ़ी अच्छे हैं। पढ़ने के बाद में कॉन्फिडेंस अपने आप हाई हो जाएगा आपका। मिलेंगे आपको अगली क्लास में, जब तक आप लोग पढ़ते रहिएगा, सोचते रहिएगा, मस्त रहिएगा। धन्यवाद। बाय बाय।